तो आज की जो वीडियो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, चाहे वो डीयू के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट के हों या एसओएल के हों, नॉन कॉलेज के हों, डीयू के अलावा किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के हों, इग्नू के हों, तो किसी भी अगर यूनिवर्सिटीज़ के हों, तो आज का ये टॉपिक हमने जो आपके लिए चूज़ किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का हमने टॉपिक जो चूज़ किया है वो शीत युद्ध की यूनिट से चूज़ किया है। ये क्वेश्चन आपके बीए प्रोग्राम में भी ज़रूर देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं बीए के, उनके में भी ज़रूर देखने को मिलता है। एमए के स्टूडेंट्स उनके लिए भी ज़रूर मिलता है। तो आज की ये यूनिट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज से मैं आपको शीत युद्ध के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि सर हमारे लिए वीडियो कम है, तो आप लोगों के लिए वीडियो भी आने लगी है। आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे, आपके कितने टॉपिक मैंने करवा दिए या आपको कौन कौन से टॉपिक समझ नहीं आ रहे, तो वो सभी टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये टॉपिक हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं और हमें आ भी नहीं रहे। तो मैं आपको वो जल्द से जल्द आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उसका अच्छा से अच्छा नोट्स बना सकें। साथ ही साथ जल्द से जल्द मैं आपको एक वेब सीरीज़ देने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपकी जो वो वेब सीरीज़ होगी, उस वेब सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। वो एक ही वीडियो होगी, वो एक सब्जेक्ट के हिसाब से होगी कि उस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको घर से करके लेके जाने हैं। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के और पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के अलावा जो मेरे बीए प्रोग्राम के प्यारे छात्र हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस अगर नहीं भी है, हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे प्यारे उन सभी भाई बहनों को, उन सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें जो अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं। लेकिन मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि रोज़ाना हमारे चैनल पे 500 से 700 सब्सक्राइबर नए आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं लगातार व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ से आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होने वाली है, ना केवल आपके ग्रेजुएशन के लिए, ना केवल आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बल्कि आपके अदर फ्यूचर के लिए भी। ओके दोस्तों, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की जो वीडियो है उसका लाभ भी आप उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने जैसे कि बताया शीत युद्ध, वो शीत युद्ध था क्या? शीत युद्ध में आपको बता दूँ कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला, दूसरा महायुद्ध, जिसे दूसरा विश्व युद्ध भी कहते हैं। ये समय था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ये विश्व युद्ध जो था किसके बीच में हुआ? ये दो तरह के देशों के बीच में हुआ। एक थे आपके मित्र राष्ट्र और दूसरी ओर थे आपके धुरी राष्ट्र। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये वॉर हुआ और इस वॉर में बहुत सी जानें गई, बहुत से लोगों को जान माल की हानि हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में अभी तक हमने बात करी और ये जो दूसरा विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जो एक नई राजनीति का विकास हुआ उसको ही हम बोलते हैं शीत युद्ध। उसको क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसा क्या था? वैसे जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में अगर पढ़ा रखा है तो उन्हें पता है कि शीत युद्ध का मतलब यही था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में मात्र दो महाशक्तियाँ तेजी से मर्ज हुई, तेजी से विकसित हुई, इमर्जिंग कंट्री जिसे हम बोलते हैं, बड़ी तेजी से। एक तरफ आपका अमेरिका तो दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ। ये दो महाशक्तियाँ बड़ी तेजी से विकसित हुई। इन दोनों देशों ने 4 दशकों तक आपस में विकास करने की होड़ करी,
आपस में एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार किया, आपस में एक दूसरे से तनावपूर्ण माहौल बनाए रखा। इस माहौल को ही हमने शीत युद्ध कहा। अब आपको मैंने एक वर्ड दिया है, अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो 4 दशक। 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और ये दो महाशक्तियाँ तेज़ी से उभरी। अब ये दो महाशक्तियाँ जरा मैं शॉर्ट में नाम लूँगा आपके सामने। एक तो यूएसए जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और दूसरा नाम आपके सामने मैं लूँगा यूएसएसआर जिसे हम समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी सोवियत संघ भी कहते हैं। तो ये दो महाशक्तियाँ थी, इन दोनों के आपसी संबंध जो थे ये 4 दशकों तक बहुत ज़्यादा बेकार रहे। इन 4 दशकों के बीच में जो आपसी संबंध रहा इनका, है ना, इन संबंधों को ही हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का दौर। अब ये दशक क्या था, 1940 का जो दशक था, इससे लेकर 1900 एक तरीके से 90 का दशक, इस दशक के बीच में। अब 40 में तो वैसे शीत युद्ध आपका शुरू ही हुआ था, तो आप इसको ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे। 50 से लेकर 90 तक अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये 40 ईयर्स का डिफरेंट है। ये जो 40 ईयर का डिफरेंस है ये ही 4 दशक है। दशक यानी 10 वर्ष होते हैं, 4 की बात होगी तो 4 दाम 40 वर्षों का अमेरिका और सोवियत संघ का आपसी संबंध है। उस संबंध को दर्शाने के लिए जो हम टाइम पीरियड देखते हैं उसे ही हम क्या बोल देते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। इस शीत युद्ध के काल में क्या क्या चीज़ आपको देखने मिली, तो इस बीच में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मध्य तनाव, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एक तनाव था। राजनीतिक दुष्प्रचार थी, अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ क्या कर रहा था, दुष्प्रचार कर रहा था। साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, दोनों देश एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, दोनों देश एक दूसरे से ताकतवर बनने की लगातार ज़्यादा से ज़्यादा होड़ करने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ज़्यादा ताकतवर बन जाए, फिर सोवियत संघ कुछ कर दे रहा था तो सोवियत संघ ज़्यादा ताकत बन जाए तो अमेरिका कुछ कर दे रहा था। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये शीत युद्ध के काल में हमें लगातार देखने को मिली, जहाँ एक तरफ आपका यूएसए यानी अमेरिका और दूसरी ओर आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ हमें देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के जो विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं हमें। ओके दोस्तों, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद देखो शीत युद्ध को परिभाषित करने की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो कई लोग हैं अपने अपने तरह से विचार दिए हैं, अपने अपने तरीके से उन्होंने शीत युद्ध को समझाने का प्रयास किया है। तो ज़्यादातर मैं आपको वो ऑथेंटिक बातें बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखना है। तो शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक खास विकास, यानी इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया। ये कौन लेकर आया, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध। तो कुछ लोग कहते हैं जो अमेरिका जो था इसकी जो विचारधारा थी ये पूंजीवादी थी, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिटलिज्म बोलते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ, इसकी जो विचारधारा थी ये विचारधारा थी समाजवादी। ओके, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, यानी ये साम्यवाद से थोड़ा बहुत इसका लिंक होता है। ओके, इसके बारे में सेपरेट वीडियो में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना दूंगा। पूंजीवाद और साम्यवाद आपने वैसे जो फाइनल ईयर के मेरे प्यारे छात्र हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मेरे छात्र हैं उन सबको पता होगा इस बारे में कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जरा कि शीत युद्ध क्या था। तो इसको 2 तरीके से ज़्यादातर लोग परिभाषित करते हैं। मैंने बताया अमेरिका की विचारधारा क्या है, पूंजीवाद, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया सोवियत संघ की विचारधारा क्या है, साम्यवाद यानी समाजवाद। आप समाजवाद समझेंगे। ओके, तो शीत युद्ध कुछ लोग परिभाषित करते हुए कहते हैं शीत युद्ध का मतलब था एक तरीके से वैचारिक संघर्ष था। वैचारिक यानी ये विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैल जाए, अमेरिका का पूंजीवाद विकास करने का दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है। नहीं, वह दूसरी ओर हमने देखा सोवियत संघ जो कि समाजवाद विचारधारा को लेकर चला था। तो सोवियत संघ का सोचना था कि समाजवाद पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनेगा। तो दोनों के बीच में इस बात का कंपटीशन था, इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सी विचारधारा का विकास करने का जो तरीका है वो बेहतर है, बेहतर नहीं है। हालांकि अंत में सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और पूंजीवाद की विजय हुई। तो लेकिन
ये जो 1950 से लेकर 1990 तक का जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जो ये दशक रहा, ये इस बीच में तनाव, दुष्प्रचार, एक दूसरे के प्रति आलोचना, हथियारों की होड़, तनाव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ये 4 दशक के बीच में ये शीत युद्ध एक क्या था, एक वैचारिक संघर्ष था, इसमें विचारधारा की आपसी लड़ाई थी। दूसरी बात आप देखोगे यथार्थवाद सिद्धांत में जो आपके हंस, तो जरा हंस जे मार्गेनथाउ जी का क्या कहना है। इनका कहना है कि शीत युद्ध शक्ति संतुलन का पुरातन राजनीति का नवीनीकरण था। क्या था कि शीत युद्ध शक्ति संतुलन की पुरातन व्यवस्था का एक नया रूप था, यानी शक्ति संतुलन, पावर ऑफ बैलेंस था, क्योंकि ना तो अमेरिका उसमें सोवियत संघ पर हमला कर रहा था, ना सोवियत संघ अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर रहा था। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था में लिखी शक्ति संतुलन, जहाँ पर भी कोई भी देश एक दूसरे पे हमला नहीं करते, सेम पावर होती है, तो उसे पावर ऑफ बैलेंस कहते हैं। तो वहाँ पर ये नया रूप था जिसे शक्ति संतुलन के रूप में नवीनीकरण कहा गया है। इसमें सोवियत संघ विश्व की राजनीति पर अपना नियंत्रण करके अधिक से अधिक राज्यों में अपना प्रभाव क्षेत्र में लगातार लाने का प्रयास कर रहा था। एक तरफ सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ आपका अमेरिका था। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये तो रहा कि 2 तरीके से लोग क्या करते हैं, शीत युद्ध को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें एक मैंने आपको क्या बताया, कि शीत युद्ध जो थी वो क्या थी, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई मैंने आपको बताई, वैचारिक संघर्ष। और दूसरी में मैंने आपको बताया कि ये एक शक्ति संतुलन का रूप था शीत युद्ध, ओके, जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से शक्ति संतुलन बनाना चाहता था, सोवियत संघ भी पूरी तरीके से शक्ति संतुलन बनाना चाहता था। तो अब शीत युद्ध की हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम करेंगे शीत युद्ध की परिभाषा के बारे में बात, कि आखिर शीत युद्ध जो है वो है क्या। तो शीत युद्ध के अंदर आप देखेंगे एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, यानी अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर। तो दोनों के बीच में क्या था, आपने ये देखा कि तनावपूर्ण संबंध था, एक दूसरे से दुश्मनी थी, शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, है ना। अब इसको गर्म युद्ध में परिवर्तन करने से रोकना ही शीत युद्ध कहलाया। देखो अलग अलग लोगों ने इसे अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रचलित परिभाषाएं बताऊंगा जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी याद रहेंगे आपको, क्योंकि ये कौन थे, ये हमारे देश भारत के प्रथम विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी थे। इन्होंने शीत युद्ध की परिभाषा देते हुए बताया, ये हंस जे मार्गेनथाउ की विचारधारा से इसमें सहमत थे। इन्होंने भी वही बात कही है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है और ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर 2 भीमाकार शक्तियों का संघर्ष था। तो कोई इसमें 2 विचारधारा इन्होंने नहीं कही, क्योंकि दोनों विचारधारा कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही थी। ये दोनों भीमाकार शक्ति थी, इन्होंने इसको इस रूप में परिभाषित किया है। दूसरे आपके जॉन फास्टर, ये अमेरिका के विद्वान हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि शीत युद्ध बेसिकली क्या था, एक धर्म युद्ध इन्होंने बताया है। शीत युद्ध को क्या बताया, धर्म युद्ध। ये नैतिक दृष्टि से कहते हैं कि ये अच्छाई का बुराई के खिलाफ था और बुराई का अच्छाई के खिलाफ था। तो ये किसने परिभाषित करने की कोशिश करी है, ये परिभाषित करने की कोशिश करी है हमारे जॉन फास्टर जी ने। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको पहले मैं इतना ही बताऊंगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको सिर्फ शीत युद्ध को बताने में, शीत युद्ध का परिचय देने में कि शीत युद्ध है क्या, उसका अर्थ बताया, शीत युद्ध को लोग किस रूप में समझते हैं, मैंने आपको ये बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा।